नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद की ऐतिहासिक धरोहर रुपई झील के दिन अब बहुत जल्द ही बहुरने वाले हैं। जनपद के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और सीडीओ अंकुर कौशिक ने रुपई झील की कायाकल्प के लिए किया निरीक्षण। यहाँ अक्सर देखने को मिलता है साइबेरियन, ऑस्ट्रेलियन और नेपाली पक्षियों का जमावड़ा। 98 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली इस झील के कायाकल्प की योजना हुई है फाइनल। सुल्तानपुर जनपद और आजमगढ़ बॉर्डर पर स्थित है भगवान श्री राम के समय की यह रुपई झील, जिसको कन्हाई झील के नाम से भी जाता है जाना। सुल्तानपुर में जिले के अखंडनगर ब्लॉक में 98 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली रुपई झील के सवार ने उसका कायाकल्प करने, उसको उसके पुराने स्वरूप में बहाल करने का बीड़ा डीएम रवीश गुप्ता और पूर्व मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने उठाया था। उसी मामले को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और सीडीओ अंकुर कौशिक द्वारा रुपईपुर झील के जीर्णोद्धार को लेकर निरीक्षण किया गया। गौरतलब हो कि 98 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली रुपई झील, जो कन्हाई झील के नाम से भी जानी जाती है, के पुनरुद्धार पर तकरीबन 35 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बात की जानकारी उपायुक्त मनरेगा अनवर शेख द्वारा बातचीत के दौरान बताया गया। अखंडनगर ब्लॉक क्षेत्र में करीब 98 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली रुपई झील को पुनर्जीवित कराए जाने की योजना पर तेजी से अमल फिर से शुरू हो गया है। इस संबंध में डीएम रवीश गुप्ता और सीडीओ अंकुर कौशिक ने हकीकत जानने के लिए धरातल पर जाकर निरीक्षण किया। बताते चले कि रुपई झील, जो ऐतिहासिक और पौराणिक कन्हाई झील से भी जानी जाती है, यहाँ के निवासियों की माने तो उसकी पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान श्री राम के समय से स्थित है और तभी से स्थानीय लोगों में जानी जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ जो पक्षियों का समूह है वह अपने प्रभु श्री राम का गुणगान करता है, लेकिन लोगों की अनदेखी और उपेक्षा के कारण इसका अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। इस ऐतिहासिक झील को पुनर्जीवन देने का कार्य मनरेगा के तहत किया जाना है। इस झील की विशेषता यह भी है कि यहाँ स्थानीय पक्षियों के साथ प्रवासी पक्षियों, साइबेरियन, ऑस्ट्रेलियन और नेपाली पक्षियों का जमावड़ा देखा जाता है। आसपास के जिलों के लोग यहाँ के विहंगम दृश्य को देखने सर्दी के मौसम में यहाँ पहुँचते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ कमल और मछलियाँ बहुतायत पाई जाती हैं। यहाँ के कमल बनारस की मंडियों में बिकने के लिए भेजा जाता है। यहाँ एक गांव का पुरवा है जो श्रीलंका की तरह से 3 तरफ से पानियों में घिरा रहता है। वहीं सीडीओ अंकुर कौशिक ने मुलाकात के दौरान बताया कि डीएम साहब के साथ रुपईपुर झील देखा गया है और उस पर बृहद स्तर पर चर्चा भी की गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने बातचीत के दौरान पौराणिक मान्यताओं के बारे में भी जानकारी दी है। अब जल्द ही यह झील जनपद के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में इसकी कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तो मिट्टियाँ निकली थी, मिट्टी निकाल के लोग घर बनाए थे और ये बहुत पुराना है सर। इसमें होश नहीं है, मतलब तब से ये है। तो पहले लोग मछलियाँ इसका जो मछली और कमल करते यहाँ से ट्रेन जाती है सर, तो यहाँ से कमल फूल निकाल के वो लोग ले जाते थे पैसेंजर को वहाँ बनारस तो हाँ मंडियों में। स्टेशन में यहाँ पे कौन सा तुलसीनगर? एक ही इकलौता स्टेशन है सर, सुल्तानपुर का तुलसीनगर। अच्छा, हाँ दिख रहा है यहाँ से? हाँ सर, गाड़ियाँ दिखती हैं सर, स्टेशन दिखती है। अच्छा, गाड़ियाँ दिखती हैं। और ये जो बंधा बना हुआ है सर, उसके उधर भी तालाब ही है, इतना बड़ा उधर। और ये बीच में एक पुरवा है बंधा सिलखीपुर का, श्रीलंका की तरफ सर जो है, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अभी बरसात में कुल 1 वे 1 रास्ता है सर उधर से। पिछली बार सीडीओ सर जब आए थे सर, विजिट किए थे सर वहाँ पे पेड़ के पास, वहाँ से सर विजिट किया था, उधर से आके पूरा।
हमें इधर से क्यों लाए? तो सर बरसात की वजह से सर जाना अच्छा, वो रास्ता उधर मुश्किल है। रास्ते कच्चे हैं सर और नहीं तो खैर बहुत देर का प्लान बन गया हमारा। गजेटियर ऑफ अवध नामा में। अच्छा, इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।